सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए हेयर कट में ये होता है कि आपके जो बैठे हैं उनका सिटिंग पोस्चर और आपका काम करने का पोस्चर बिल्कुल राइट होना चाहिए। आप कोई भी काम करें, चाहे आप हेयर कलर लगा रहे हैं, आप केमिकल वर्क कर रहे हैं, आप कटिंग कर रहे हैं, आप प्रेसिंग कर रहे हैं, आप किसी के बाल स्टाइलिंग कर रहे हैं, आपकी ट्रॉली ऑलवेज आपके राइट हैंड साइड होनी चाहिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपने 4 सेक्शन निकालने हैं, जूम कर लो। 4 सेक्शन आप कैसे निकालते हैं? आप अपना मिडिल पार्ट लेते हैं यहाँ से, नोज से, ये आपने यहाँ पर अपना एक गाइडलाइन बना लिया कि हमने मिडिल पार्ट यहाँ से निकालना है। कोम को कुछ इस तरीके से पकड़ के आप टाइटली इस तरीके से आप अपना इंडेक्स फिंगर को कोम के साथ चलाते हैं और ये एक सेक्शन निकाल लेते हैं। ऊपर से जूम करना। सी, दिस इज आवर फर्स्ट पार्टिंग। अब हम नीचे करेंगे और यहाँ पर ही फिंगर रखकर आप देख सकते हैं बालों के नीचे से आप ध्यान से देखिएगा, बालों में नीचे आप इंडेक्स फिंगर, ये जो हमारा हॉलो होता है यहाँ पर एक, यहाँ पर आप अपने बाल को पकड़कर यहाँ पर आप इंडेक्स फिंगर रखेंगे और कोम को यहाँ तक आप स्टिक करेंगे कि जिससे ताकि हमारा सेक्शन जो है वो नीट निकलना चाहिए। सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हेयर के अंदर, आपके सेक्शन बिल्कुल नीट निकलने चाहिए, बहुत अनइवन नहीं होने चाहिए। अगर आपको उसकी आदत हो गई तो आप हेयर स्टाइलिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। देन टेंगल फ्री करिए अच्छे से बालों को। अब आप इधर आ जाइए। अब आप ईयर टू ईयर सेक्शन, पहला सेक्शन आपका ये हो गया, पहला सेक्शन आपका ये है। फिर हम दूसरा सेक्शन निकालते हैं। यहाँ पर हमने ईयर के टॉप पर, जहाँ ईयर हमारा है, यहाँ पर आपने फिंगर रखी और यहाँ से आपने ईयर टू ईयर सेक्शन निकाला। सेकंड सेक्शन आपका ये निकल गया। अब आप इसे अच्छे से ट्विस्ट करके इसमें आप सेक्शन क्लिप लगाएंगे जिससे ताकि आपके बाल मिक्स ना हो। सेकंड सेक्शन आपका ये हो गया, इसको भी आप अच्छे से नीटली कोम कर ले। नीटली कोम करके इसके अंदर आप सेक्शन क्लिप लगाएंगे। थर्ड सेक्शन, 1 सेक्शन, 2 सेक्शन। अब हम सेम प्रोसीजर करेंगे यहाँ पर भी। यहाँ पर ईयर के पास हमने फिंगर रखा और ये जहाँ पे आपकी फिंगर है वहीं से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कहाँ से आपको कोम चलानी है और कोम को आप बिल्कुल वहीं तक फिंगर तक अड़ाते हैं और उस सेक्शन को निकालते हैं। इसको टेंगल फ्री कर लीजिए। ये सेक्शन में आपने सेक्शन क्लिप लगाया और एक सेक्शन में आपने ये लगाया। नाउ अब आप अपने फ्रंट पे जाएंगे क्योंकि ये जितना भी हम सारा हेयर कट है वो हम फ्रंट से कर रहे हैं। फ्रंट से सारा हेयर कट हमारा फ्रंट से होगा। यहाँ पे जूम करना। अभी इनके बाद थोड़े से ड्राई हैं तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इनको वेट कर लेंगे। और इन पे सिरम लगा लेंगे। गर्दन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ऐसे झुकावा नहीं होना चाहिए। आप बार बार बोल सकते हैं क्लाइंट को कि आप अपना फेस को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। इसे थोड़ा सीधी करो, तिरछी है ये। थोड़ा सा आप सीधे बैठ जाइए। आपका पोस्चर जिनका है, जिनकी आप कटिंग करें, इंपॉर्टेंट पार्ट वो बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए तो आपका हेयर कट अच्छा होगा। अब आप देख सकते हैं कि इनके ना ऑलरेडी बाल कटे हुए हैं तो इससे हम गाइडलाइन नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, हमारा फर्स्ट सेक्शन जो हम निकालते हैं वो हम कुछ इस तरीके से, ऊपर जूम करना, कुछ हम ऊपर से इस तरीके से वी बनाते हैं एक छोटा सा। वैसे तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी की पूरी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक लंबे बाल हैं किसी के, तो आपका वी सेक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से।
ये आप देख सकते हैं, एक बार क्लियरली दिखा दो। ये आपका वी सेक्शन है, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब चूँकि इनके बाल जो हैं आगे के बहुत छोटे हैं, तो हम इसे गाइडलाइन लेकर अगर करेंगे तो इनके पीछे तक फॉलो जाने में ये बाल छोटे हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनका वी सेक्शन हम पीछे से निकालते हैं, क्योंकि हमने लंबी लेंथ के बाल लेने हैं। तो हम कुछ इस तरीके से यहाँ से वी सेक्शन निकाला, कुछ यहाँ से वी सेक्शन निकाला। आप देख सकते हैं कुछ हमने इस तरीके से वी बनाया, ये देखिएगा। और हम गर्दन सीधी रखाकर, अब आप पूछ सकते हैं जिसकी भी आप कटिंग कर रहे हैं कि आपको कितना लेंथ चाहिए। किसी को बहुत छोटा लेंथ चाहिए तो आप यहाँ पे रखेंगे, किसी को थोड़ी लंबी लेंथ चाहिए तो आप यहाँ से रख सकते हैं। दैट्स ऑल डिपेंड। आप उनसे पूछ लीजिए कि आपको कट कितना चाहिए, क्योंकि ये जो हम कट करेंगे यही कट हमारा पीछे तक फॉलो जाएगा। अब हम इनके बाल बहुत थोड़े से ट्रिमिंग टाइप में लेज़र कट कर रहे हैं, तो हम इनके बाल सिर्फ इतने लेंगे कटिंग में फ्रंट के, कि इनका कुछ इस तरीके से है। ये पहला सेक्शन आपने बिल्कुल स्ट्रेट काटना है। इधर जूम कर लेना। आप सीज़र जो है वो इस फिंगर में भी कर सकते हैं, आप सीज़र जो है वो इस फिंगर में भी कर सकते हैं, आप सीज़र जो है वो इस फिंगर में भी कर सकते हैं। दैट्स ऑल डिपेंड कि आपको किस फिंगर में चलाने में कंफर्टेबल आप हैं। अब आपके 2 सेक्शन निकल गए हैं, आपकी गाइडलाइन बन गई है। और अब आपने ये दोनों पार्टीशन जो आपके सेंटर के थे, दोनों को अलग अलग कर दिया। अब हम फॉलो करेंगे इधर का कट फर्स्ट, फिर सेकंड इधर का कट। तो हम इन सारे बालों को सिक्योर कर देते हैं। इधर से अब हमने इनका सेक्शन ले लिया। अब हम इसमें सारे हम वी ही बनाएंगे। आपके इसमें सारे जितने भी बालों में हैं आपके वी बनेंगे। अगर आप बिगिनर हैं तो आप बहुत कम सेक्शन लीजिए, इतना आप मतलब पतले पतले वी सेक्शन बनाएंगे इस तरीके से पूरे कट के अंदर। और अगर आपको प्रैक्टिस है तो आप थोड़े से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हमने एक सबसे पहला वी निकाला, थोड़ा सा निकालने के बाद हमने इनके बालों को लेकर गए ऐसे नीचे की साइड। आपकी ये 2 फिंगर हैं जिनके अंदर आपने बाल अपने पकड़ने हैं। ये लेकर आके आपने अपने बाल ऐसे टेढ़े कर दिए। ये आप देख सकते हैं हमने इनके बाल ऐसे टेढ़े कर दिए। और अब आपकी जो कैंची है वो कुछ इस तरीके से चलेगी, वी ही शेप में चलेगी आपकी सीजर भी। फिर आपका ये निकल गया। ये हमारी गाइडलाइन थी, इसी गाइडलाइन को हम आगे फॉलो करते चलेंगे। फिर हमने लिया, यहाँ पर आए, आपने अपनी फिंगर को ट्विस्ट किया और यहाँ पर भी हमने वी बना दिया। देख सकते हैं हम इस तरीके के कुछ हाफ वी बना रहे हैं। ये लिया और यहाँ पर रखने के बाद आपने इसको कट कर दिया और इसको आपने वी बना दिया। ध्यान रहे कि आपके जिसकी आप कटिंग कर रहे हैं उनकी गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब आप चाहे फ्रंट से देख सकते हैं कि इनके बालों में भी कुछ इस तरह का वी आ रहा है। दूसरी तरफ का भी हम फ्रंट से ही लेंगे, गर्दन सीधी कराएंगे। आप बिल्कुल सीधी गर्दन रखें। यहाँ से हमने वी सेक्शन निकाला इधर की साइड से भी, और इसको हमने ऐसे करके ये लेकर गए और यहाँ से भी हमने वी कट किया ऐसे।
सीजर आपकी ऐसे ही चलेगी, ऐसे सीधी नहीं चलेगी इसमें। फिंगर को भी आपने ऐसे ट्विस्ट किया और फिर आपने कट कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इनके जो है कुछ इस तरीके से बाल आ गए हैं। चाहे तो हम इनमें बहुत डीप कर सकते हैं, बट हमने इनके बालों में लेंथ छोटी नहीं करनी है। किसी और वीडियो के अंदर हम लेंथ छोटी में और प्रॉपर आपको दिखाएंगे कि कट किस तरीके से आएगा। दिस इज़ ओनली बेसिक ऑफ लेज़र कट, जिसमें हम बहुत डीप लेज़र नहीं कर रहे हैं। अब आपके जो हाफ सेक्शन है ये बैक वाला भी, आप इसको भी फ्रंट से कट करते हैं। तो सारे बाल आप लेकर आए। अगर बाल आपको लग रहा है कि सूख गए हैं तो उनको दोबारा से गीला कर लीजिए। सीरम लगाने की नीड है तो आप लगाइए। अगर टेंगल फ्री हेयर है, कंडीशनिंग अच्छे से करी हुई है तो ज़रूरत नहीं है। अब आपने पीछे से, अब इतना पीछे है ना, पीछे भी आप इसी तरह के से कुछ वी बनाएंगे इस तरीके से। 1 2 3 4, जितने आपके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सेक्शन, बट आपके वी ही शेप में कटेंगे। स्ट्रेट नहीं लेना क्योंकि हम वी वाली ही टेक्निक चला रहे हैं इसमें। अब आपने ये बाल पकड़े, कुछ इस इधर से पकड़े और आपने अपनी गाइडलाइन आप फॉलो करते चलेंगे सेम उसी तरीके से, बट आपका सारा हेयर कट फ्रंट पे आएगा। इधर जूम करना, देखिए ऐसे। फिर आपने अच्छे से नीट करना है हेयर, टेंगल फ्री कर कर। फिर छोटा सा सेक्शन लिया, अपनी गाइडलाइन फॉलो करी। हमारी गाइडलाइन एंड हो रही है यहाँ पर और यहीं से हम इसको ऐसे कट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इनके फ्रंट के बालों में जूम करके दिखा दो, कुछ इस तरीके से आया है। तो पीछे से आपकी जो शेप है वो थोड़ा सा वी शेप में आ जाएगा। अब आप पीछे के थोड़े से बाल इनके ड्राई हो गए हैं तो हम इन्हें अच्छे से गीला करेंगे, टेंगल फ्री करेंगे और आगे वाले सेक्शन के साथ हम इन बालों को भी मर्ज कर लेंगे। आप देखिएगा ऐसे ही हमने ये पीछे के बाल लिए और इनके अंदर हमने ऐसे ही कर दिया।
ऐसे। फिर हमने एक पतला सा बनाया।